तो चलो शुरुआत कर देते हैं हम लोग जरा इसमें पहले। जी देखो बेटा, आप सबको पता है इस समय जो रेट परीक्षा है आपकी, वो 2 पेपर के अंतर्गत होने वाली है। एक हो रहा है फर्स्ट पेपर यानी प्रथम पेपर, और एक हो रहा है द्वितीय पेपर। 2 पेपर में आपका ये होने वाला है। अब यहां से क्या चीज है, किसको पात्रता मिल चुकी है, किसको अभी आगे की ओर जाना है, पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर इसके। जब मैं धीरे धीरे आपको लेकर आगे चलूंगी, सेकंड ग्रेड के अंदर टॉपिक्स में क्या आने वाला है, क्या हिंदी में आने वाला है, सब प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखना है। पहले एक एक की बात करेंगे। बिल्कुल सेकंड ग्रेड की बुक आपको मिल जाएगी मार्केट में। देखिए, प्रथम पेपर की बात करें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि पुराना वाला आपका पेपर था, जिसमें आपके 150 प्रश्न और 150 अंक का वो होता है। और इसको इस समय इन्होंने रखा है सिर्फ पात्रता। सिर्फ क्या रखा है इन्होंने इसको? पात्रता। जिसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि इन 150 में अगर बात करें तो 30 प्रश्न आपके आते हैं हिंदी लैंग्वेज से, और मतलब 2 लैंग्वेजेस आपके होते हैं। फिर आप सेकंड में संस्कृत लेते हैं या इंग्लिश लेते हैं, या कोई और बच्चा उर्दू पंजाबी वगैरह क्या लेता है, वहां पर है। और सेकंड अगर मैं बात करूं वहां से, तो एक आप कह सकते हैं तो 2 तो भाषाएं, तो 60 अंक वहां के, 30 अंक आपके साइकोलॉजी के, और बचे जो 60 अंक है वो आपके सब्जेक्ट वाले रूप के अंदर होते हैं। जैसे एसटीसी वालों के उनके जो विद्यालय सब्जेक्ट हैं उनसे जुड़ा हुआ पार्ट, ईवीएस वगैरह है, उसमें साइंस मैथ वाला जो पार्ट है वो है। साइंस में बात करें तो साइंस और मैथ्स दोनों हैं उन 60 अंकों के अंतर्गत, और एसएसटी के अंतर्गत बात करें तो उनका पूरा एसएसटी का क्या आ जाता है पार्ट, प्लस में उनके इन सब्जेक्ट्स के साथ उनके मेथड भी होते हैं, राइट। उसमें से आपको सिर्फ उतना लेना है जितना पात्रता आपकी क्लियर होगी। लास्ट जर्नल की पात्रता पर बात करूं तो कहां पर आकर रुकता है बच्चा? 60% पर। आने वाले सेकंड पेपर में इस पेपर के नंबर नहीं जोड़े जाएंगे, नंबर नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। यानी आप जो ये कह रहे थे आगे जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, तो इन्होंने साफ कह दिया कि नहीं, ये जो सेकंड पेपर होगा उसमें इस प्रथम प्रश्न पत्र के पेपर को हम बिल्कुल भी जो नंबर है वो नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आप कह रहे हैं कि किसका पात्रता का पेपर होगा और किसका नहीं। तो अभी तक एक चीज आई है कि 2021 वाले रीट प्रथम वाले जो विद्यार्थी हैं, अगर उनकी हम लोग बात करते हैं तो उनको पात्रता मिल गई है, यानी फर्स्ट लेवल वाले 2021 वाले पात्र हैं, यानी वो बिना पात्रता का एग्जाम दिए हुए भी अगर उनकी पात्रता 2021 में क्लियर हो गई है तो वो इस पेपर के लिए योग्य हैं। उन्हें दोबारा से पात्रता पेपर देने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें तो आपको सभी को ही क्या करना होगा? पात्रता का देना ही होगा पेपर, और तब आप इस सेकंड पेपर के लिए क्या होंगे? योग्य होंगे। सेकंड सुमनदीप, आपकी रीट के जो क्लासेस हैं, आई होप साइकोलॉजी और इनकी शुरू हो गई हैं, सिलेबस आ चुका है, तो आई होप मंडे तक तो शायद सारी ही क्लासेस प्रॉपर तरीके से हो जानी चाहिए। हाँ, और आपका जो ये कहना है सेकंड ग्रेड वाला, तो सेकंड ग्रेड वाला बच्चा सेकंड ग्रेड ही तैयारी करे या कुछ और करे, तो मैं आपको बता देती हूँ
कि ये आप पर डिपेंड है कि आप क्या चीज़ आगे कर सकते हैं, वहाँ से बाकी हम देखेंगे इसमें क्या चीज़ें हैं। तो अब अपना आ गया है हम द्वितीय पेपर, जो एक आपको टारगेट लगता है उस टारगेट को लेकर के आप थोड़ा सा आगे बढ़ें। लेवल 2 में 2 पेपर का हिंदी कोर्स लिया है, मुझे सेकंड पेपर का पूरे का लेना है। आप टेक्निकल टीम से बात करिएगा। रीति विज्ञान क्या होता है मैं सब बताऊंगी। नादान निक्की रुको रुको रुको, थोड़ा सा तो देखो आगे आप लोग। द्वितीय पेपर के अंतर्गत आ जाते हैं। अब सेकंड पेपर से जुड़े बहुत प्रश्न मेरे पास व्हाट्सएप पर भी आए हैं। अब यहाँ पर मैं ज़रा थोड़ा सा बात कर लेती हूँ पहले अन्य चीज़ों की, फिर हम यहाँ आएंगे आपके प्रश्नों पर। देखिए, ये आपका जो कल सिलेबस जारी हुआ है उसका ही प्रिंट आउट रूप आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। हाँ, BSTC में अगर किसी के 90 नंबर प्लस हैं या आपकी कैटेगरी वाइज में जितने हैं, अगर उतने मार्क्स आपके हैं 2021 वाले में, तो आप पात्र हैं परीक्षा के लिए। ठीक है, अब यहाँ आओ। 150 में से 90 अंक पर 60% हो जाता है, तो 90 अंक वाला एलिजिबल है। कुछ जगह 55% जब आप करते हैं तो वहाँ पर 82 कुछ ऐसा शायद आता होगा, तो वो वहाँ आप अपने अपनी कैटेगरी वाइज निकालेंगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, राजमीना का परिणाम स्वीकृत कर लिया है। चलिए अब यहाँ देखिए, सबसे पहली बात, अगर हम इस परीक्षा की बात करें तो कुल 150 प्रश्न होंगे आपके सेकंड पेपर के। जो आपका सेकंड पेपर है इसमें टोटल कितने प्रश्न आएंगे? 150 प्रश्न, यानी कितने अंकों का होगा? 300 अंक। 300 अंक का ये होगा आपका पेपर जो आएगा। इसमें सबसे बड़ी बात, अगर मैं बात करूं यहां से, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी प्रथम पेपर में नेगेटिव नहीं है, जबकि बात करें द्वितीय में, इसमें बिल्कुल। अब आ गया है लेवल सेकंड, कक्षा 6 से 8 का। ये लेवल सेकंड के लिए है। इसमें कुछ जगह परिवर्तन किया गया है। दिखने में तो छोटा सा ही है ये 6 पार्ट, फर्स्ट लेवल में लंबा है, लेकिन ये बहुत कुछ भरा हुआ है। फर्स्ट लेवल में संस्कृत नहीं होती, आपको मैं बता दूं, आपको बहुत अच्छे से पता है, 5वीं तक आप विषय के शिक्षक बनेंगे। हमारी जो संस्कृत स्टार्ट होती है वो कक्षा 6 से शुरू होती है, तो कक्षा जो 6 है वो यहाँ पर आएंगे। हाँ, मैं कक्षाएं 100% शुरू करूंगी सेकेंड जो लेवल का हिंदी का है उसके लिए, और सिलेबस में क्या रहेगा उस पर भी बात कर रहे हैं जी। टेक चैम्प्स में उस पर अभी बात कर रही हूँ। बेटा ये सही है आप कि कैसे कर पाएगा जूलॉजी बॉटनी वगैरह क्लियर, लेकिन स्तर उतना है। 12वीं तक का जो पार्ट है वो आपको देखना ही होगा, वो पढ़ना तो बेटा सारा ही होगा अगर शिक्षक बनना है। मैं ये मान सकती हूँ कि सिलेबस बहुत बड़ा है, मैं ये मान सकती हूँ कि आप ये सोचेंगे कैसे पढ़ें, लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते हैं क्या आप सभी एक ही तो ढर्रे पर हो, यानी सभी बच्चों को समान समय में सिलेबस मिला है, वही समय है। अब जो इस समय में जितनी मेहनत करेगा वो उस चीज को क्या करेगा, पाएगा, और जो मेहनत नहीं करेगा वो उस चीज को प्राप्त नहीं करेगा। तो सब जीरो से शुरू होकर आगे बढ़ो, और आगे बढ़ोगे तो क्लियर जरूर होगा। पॉजिटिव रखना है अपने आप को। सभी के लिए परिस्थितियां सेम है, किसी एक के लिए चेंज नहीं हुई है, सभी के लिए ही परिस्थितियां सेम है जी। दीपक सावरिया, हाँ बिल्कुल, मैं 100% आपके साथ हूँ। अच्छी टीम आपके साथ है,
आप सबको ही पता है, अपने यहाँ से हम जियोग्राफी में बात करें पंकज दीक्षित जी सर हैं, इतिहास में बात करते हैं तो बिल्कुल आप विजय भारद्वाज जी को जानते हैं, पॉलिटिकल साइंस में पांडे जी आपके साथ है, इकोनॉमिक्स में अनीशा मैम है, साइंस की फैकल्टी ऑलरेडी बहुत अच्छी है, तो आप उनकी यूट्यूब वगैरह पर क्लास ले सकते हैं। अभी कोर्स लेना चाहें तो बिल्कुल ऑफर चल रहा है, आप वो ले सकते हो। बाकी यूट्यूब पर हम सब साथ हैं, ये नहीं है कि आपको ज़रूरी है लेना, लेकिन यूट्यूब पर हम सब आपके साथ हैं, वो आपकी बात है। निशा आपको कोर्स लेना है, प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी पर आपको मिल जाएगा। बिल्कुल सोहन, मैं आपकी बात से बहुत अच्छे से सहमत हूँ कि जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ, कि जो खोजेगा गहरे पानी में जा करके उसे वो मोती मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको अब ऐसा बनना है, सब चीज़ें छोड़ करके अपनी, अब पहले तो आप ये कह रहे थे सिलेबस नहीं आया, अब सिलेबस आ गया। हाँ मैम, पात्रता जो है वो नई रीट की मान्यता होगी आजीवन, लेकिन प्रथम लेवल वालों को 2021 की मान्यता दे दी है, ठीक है। हाँ, मैं हिंदी की सिलेबस का वीडियो बना दूंगी। आज तो मैं एक बार सिलेबस पर यहाँ पर बात कर लूँ इसमें। ओके अनुप जी का, हाँ बिल्कुल, आगे देखते हैं। देखिए इसमें राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, आपको पता है ये भी 300 अंक का है और इसमें भी 150 क्या है आपके प्रश्न है, ठीक है। तो पहला है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान। फर्स्ट दोनों यूनिट दोनों के लिए क्या है, समान है, अंकों में अंतर है। वहां दोनों 90-90 के रखे गए थे, यहाँ ये रखा है 70 अंक का, यानी 35 प्रश्न होंगे, और ये 60 अंक का यानी 30 प्रश्न होंगे। और वही चीज़ है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान भी आ चुका है इसमें, जिसमें मैंने आपको बताया है कि सब चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। राजस्थान की राजनीतिक रूप में भी, इतिहास वाले परिदृश्य में भी, भूगोल वाला परिदृश्य भी इसके अंतर्गत आएगा, कल्चर वाला पार्ट भी आएगा, सब ही इसके अंतर्गत है। इसमें यहाँ पर इंग्लिश विद्यालय सब्जेक्ट में फर्स्ट में सभी के लिए है। हाँ, मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये पैटर्न 2011 के टाइम में भी ऐसा ही आया था, जहां आगे से डिवीजन नहीं हुआ था, इतने पर ही ये चीज आ गई थी। ये फन तंत्रा वाले जो हैं वो चीजें मैं बता रही हूँ, तो इससे आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगी, जैसे DSSB KVS में कह दिया जाता है, तो वो वाली चीज यहाँ पर है। बेटा ऑलरेडी जियोग्राफी और इनकी क्लासेस यूट्यूब पर चल रही हैं, और अब क्लासेस, क्योंकि मेरे वाले यूट्यूब पर काफ़ी मैं आपको बताऊं तो क्लासेस लग रही हैं, तो अभी इनमें से जो क्लासेस हैं वो यूट्यूब जो प्रेप ऑनलाइन वाला है अपना, वहां से भी चला जाएगा, जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए और सभी आप अपने अध्ययन को सुचारू रूप से कर पाए। बिल्कुल ले सकता है, क्यों नहीं ले सकता है। अगर हिंदी विषय आपके पास रहा है तो आप ले सकते हैं। देखिए, तो सेकंड में वही शैक्षिक परिदृश्य, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम और सामयिक विषय, ये इसमें है। संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान, ये इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, उच्च माध्यमिक स्तर का होगा, और कठिनाई स्तर किसका होगा, स्नातक स्तर का होगा। कठिनाई स्तर इस बार बढ़ा है। पिछली बार की मैं बात करूं तो पिछली बार भी स्तर तो उच्च माध्यमिक स्तर का ही रहा था, क्योंकि अभी इन्होंने कहा है संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान, तो मैं आपको बता दूं 120 अंक का, यानी टोटल 60 प्रश्न आएंगे आपके अपने सब्जेक्ट के। आपके अपने सब्जेक्ट, आपने BA में जो भी सब्जेक्ट लिया होगा उसके आधार पर आप आगे की ओर जाएंगे। जैसे साइंस वाले साइंस की ओर चले जाते हैं, उसके अंतर्गत SST के अंतर्गत बात करें तो लैंग्वेज वाले, जैसे हिंदी वाले हैं तो हिंदी के, अंग्रेजी वाले हैं तो अंग्रेजी के, संस्कृत वाले हैं तो संस्कृत रहेगा। जो 5 आप लेते हैं विद्यालय सब्जेक्ट वैसा ही आएगा। सामाजिक विज्ञान वाला यानी SST, मैं इसे शॉर्ट लिख देती हूँ, SST। और एक आपका जो बच गया
वो 6 सब्जेक्ट के अंदर साइंस और गणित, तो गणित वालों के तो गणित आ जाएगी, आप उसके अंदर मैथ, और जो बच्चा साइंस वाला तो बेटा वो साइंस का रूप रहेगा, तो उसमें बिल्कुल केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी वाला जो सारा पार्ट है वो आप ये देख सकते हैं कि जैसे सेकंड ग्रेड का होता है उसके हिसाब से। यहाँ मैं हिंदी की बात करूँ पुराने प्रश्न पत्र को लेकर, तो पुराने प्रश्न पत्र में सिर्फ और सिर्फ 60 क्वेश्चन व्याकरण के आए थे। तो वहां पर ये आ तो गया बेटा सामायिक विषय, तो समसामयिक के अंतर्गत आपका हो सकता है करंट जीके वहां से पूछ ले, उसके अंतर्गत देखिए तो सही सामायिक विषय से जुड़ी हुई बात आपसे पूछ सकता है। तो हिंदी में 60 प्रश्न किसके आए थे? व्याकरण के, ओनली व्याकरण, साहित्य नहीं आया था। स्तर यही था उच्च माध्यमिक के ही, इस बार कठिनाई का स्तर स्नातक हुआ है लेकिन उसमें बिल्कुल भी साहित्य नहीं आया था, तो उम्मीद ऐसी कर सकती हो साहित्य नहीं आना चाहिए। फिर भी 1-2 दिन में कयास कर रहे हैं कि पूर्ण रूपेण हमें उस चीज के बारे में पता चल जाए, तो जैसा कहा है मैं वापस से हिंदी पर एक वीडियो बना दूंगी, कुछ भी करेक्शन होता है तो उसके साथ। हाँ, मैथ साइंस का ग्रुप एक ही है, वैसे विद्यालय सब्जेक्ट के अंतर्गत जब आप जाएंगे तो ये मैथ साइंस वाले ग्रुप को 30-30 प्रश्नों में क्या कर देगा, डिवाइड, जैसे आपके वो क्या बोलते हैं फर्स्ट पेपर में पात्रता वाले में किया हुआ है, तो साइंस वालों के ये चीज आएगी। तो मैं ये कह सकती हूँ बहुत अधिक गड़बड़ हो जाएगी, मतलब लेंदी रहेगा, तो एसएसटी वालों का भी खूब लेंदी ही है। तो आगे की बात करें हम यहाँ, ये शैक्षणिक रीति विज्ञान है, शिक्षण विधियां, जो शायद आप विद्यालय सब्जेक्ट लेंगे उनकी शिक्षण विधियों से जुड़े क्या आएंगे प्रश्न, जैसे सेकंड ग्रेड में आते हैं 20 अंक का, यानी 10 प्रश्न आएंगे मेथड के, आपके जो भी सब्जेक्ट होगा उसका। शैक्षिक मनोविज्ञान के 20 अंक, यानी वही 10 प्रश्न यहाँ रहने हैं, और सूचना तकनीकी से जुड़े 10 अंक हैं, यानी ये सिर्फ 5 प्रश्न है, जो वो कंप्यूटर वगैरह से जुड़ा कुछ भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है, और वो चीज वहां पर आ जाएगी इसके अंतर्गत। तो टोटल बात करें ये है, और स्तर कौन सा होगा आपका, स्नातक स्तर। तो इतना मैंने एक बार आपको ये पैटर्न बता दिया है, फिर भी जैसे मैंने कहा मेरा सब्जेक्ट वाला मैं बता दूंगी, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी के बारे में अलग से वीडियो बना करके आपको बता देंगे या ले लेंगे।